हमें मालूम है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस 15 अक्टूबर को है और यह वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब्दुल कलाम के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। इनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थी। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। पिताजी ने जो संस्कार अब्दुल को दिया वह उनके बहुत काम आया। पक्षियों को उड़ता देख उन्होंने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान में ही जाना है। उन्होंने मद्रास से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक करने के पश्चात भारतीय रक्षा अनुसंधान में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया और अग्नि व पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। कलाम साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से एक थे और वे जीवन पर्यंत शाकाहारी रहे। 18 जुलाई 2002 को वह भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उन्हें पद्म भूषण व पद्म विभूषण व भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से विभूषित किया गया। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। उनका उत्कृष्ट योगदान राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जय हिंद। माननीय प्राध्यापक साहेब, सर्व शिक्षक व पालक प्रतिनिधी सर्वांना माझा नमस्कार। 15 ऑक्टोबर हे एपीजे अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिन। अब्दुल कलाम यांनी कॉलेजमधून एरोनॉस्टिकचा डिप्लोमा पूर्ण केला। त्यानंतर 4 महिने नासा या प्रसिद्ध संशोधन संस्थेत टेक्नॉलॉजीचे प्रशिक्षण घेतले। त्यांनी राष्ट्रपती बनण्यापूर्वी भारतरत्न, भारताचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान मिळवला होता। कलाम यांच्या अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कार्यामुळे त्यांना पीपल्स प्रेसिडेंट म्हणतात। सप्टेंबर 2003 मध्ये PGI चंडीगडमधील परस्पर संवादात कलाम यांनी देशातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन भारतातील समान नागरिक कायदा असण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली। कलाम यांना कार्यकाळ 25 जुलै 2002 पासून 25 जुलै 2007 पर्यंतचा होता। कार्यकाळ सोडल्यानंतर अब्दुल कलाम इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट शिलाँग, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इंदोर येथे व्हिजिटिंग प्राध्यापक झाले। मे 2012 मध्ये कलाम यांनी भ्रष्टाचार पराजय करण्यासाठी मी काय करू शकतो याबद्दल भारताच्या तरुणांसाठी एक कार्यक्रम सुरू केला। धन्यवाद। Good evening, Principal Sirs and all PTA members. Dr. APJ Abdul Kalam advocated the principle of simple living and high thinking. He always attempted to dedicate every minute of his life to the growth of the country in some way or other. There are some interesting facts about the former president. Kalam missed an opportunity to become a fighter pilot for the Indian Air Force. His dreams were shattered when he was ranked 9th when there were only 8 openings. Dr. Kalam held the distinction of holding doctorates from over 40 universities across the world. On occasion of his birthday, the United Nations in 2015 had declared to observe it as World Students' Day. Kalam visit to Switzerland is commemorated as Science Day in the country. This declaration was made in his honor by the Swiss government after the sad demise of his great personality. Kalam was known as the Missile Man of India due to his continued successful work with the ballistic missiles and launch vehicles technology. Kalam also made significant contribution to the nuclear capabilities of India. The Pokhran 2 nuclear test in 1998 were successful thanks to his organization and technical support. Thank you. Good morning. Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th President of India. He was an accomplished
scientist and also a writer. He work is as aerospace engineer at ISRO, Indian Space Research Organization, and different search and development organized before coming presidency of India. Dr. Kalam was born on 15 October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His father Janaluddin owned in boat while his mother was a housewife. Dr. Kalam studied aerospace engineering from Madras Institute of Technology. At the beginning of his career itself, he designed a Smile helicopter for the Indian Army. He is known as Missile Man of India for his work on development of ballistic missile and launch vehicle technology. He also played an important role in India's Pokhran nuclear test in 1998. As a presidency, he took effort to understand the minds of people and connect with them. He opened Rashtrapati Bhavan for the common people. He is also known as People's Presidency. He was awarded with many awards like Bharat Ratna, Padma Bhushan and many more. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिसने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 तक देश की सेवा की। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे क्योंकि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इशारों के लिए दिया गया उनका योगदान अविस्मरणीय है। बहुत सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने द्वारा नेतृत्व किया गया, जैसे रोहिणी एक लॉन्च प्रोजेक्ट, डेविड और प्रोजेक्ट वैलिड मिसाइल का विकास, अग्नि और पृथ्वी आदि। भारत के परमाणु शक्ति को सुधारने में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अपने समर्पित कार्यों के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सामान्य भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के पूरा होने के उपरांत डॉक्टर कलाम ने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक अतिरिक्त प्रोफेसर के लिए रूप में देश की सेवा की। थैंक यू। माननीय मुख्याध्यापक, प्राध्यापक साहेब व सर्व शिक्षक शिक्षिकांना माझा नमस्कार। मी संजना राणे डॉक्टर अब्दुल कलाम यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलू इच्छिते आहे। APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1931 साली तामिळनाडूमध्ये झाला। ते भारताचे 11वे राष्ट्रपती होते। त्यांचे वडील रामेश्वरमला येणाऱ्या यात्रेकरूंना होडीतून धनुकोष्ठीला नेणे आणण्याचा व्यवसाय करीत। डॉक्टर कलाम यांनी आपले शिक्षण रामनाथपुरमला पूर्ण केले। लहान वयात वडिलांचे छत्र गमावल्याने डॉक्टर कलाम गावात वर्तमानपत्रे विकून तसेच अन्य लहान गोष्टी मोठी कामे करून पैसे कमवीत व घरी मदत करीत। त्यांचे बालपण खूप कष्टात गेले। शाळेत असताना गणिताची यांना विशेष आवड लागली। नंतर ते तिरुचिरापल्ली येथे सेंट जोसेफ कॉलेजमध्ये दाखल झाले। तेथे BSc झाल्यानंतर त्यांनी मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीत प्रवेश घेतला। प्रवेशासाठी लागणारे पैसेही त्यांच्याकडे नव्हते। बहिणीने स्वतःचे दागिने गहाण ठेवून त्यांना पैसे दिले। या संस्थेतून एरोनॉटिक्सचा डिप्लोमा पूर्ण केला। त्यांनी अमेरिकेतील नासा या प्रसिद्ध संशोधक संस्थेत 4 महिने एरोस्पेस टेक्नॉलॉजीचे प्रशिक्षण घेतले। त्यांना अब्दुल कलाम यांचा 1998 ते
1963 या काळात संरक्षण संशोधन विकास संस्थेशी संबंध आला. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना भारताचे क्षेपणास्त्र विकासाचा एकात्मिक कार्यक्रम हाती घेतला. त्यावेळी डॉक्टर कलाम पुन्हा DRDOमध्ये आले. अशी बनावटीचे क्षेपणास्त्रे तयार करण्याची त्यांची जिद्द तेव्हापासूनच आहे. साराभाई भारताचे विज्ञान तंत्रज्ञानाची आघाडी डॉक्टर कलाम यांनी सांभाळली असे वक्तव्य केले होते. पुढे ते कलामांनी सार्थ करून दाखवले. साराभाईंचेच नाव दिलेले विक्रम साराभाई अवकाश केंद्राचे ते प्रमुख झाले. भारत सरकारने पद्मभूषण, पद्मविभूषण व 1997 मध्ये भारतरत्न हा सर्वोच्च किताब देऊन त्यांचा सन्मान केला. धन्यवाद.